हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में 26 फरवरी 2024 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। पार्ट फर्स्ट में रीजनिंग के पहले 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पर विकल्प का सहारा लेंगे। 3 और 5 को बदलना है। देखिए 5 की जगह 3 रखेंगे और 3 की जगह 5, तो यही समीकरण सही नहीं है, क्योंकि 3 चौक 12, 12 5 17, 17 में 2 घटाएंगे तो 15 और 15 बराबर नहीं है 18 के, अर्थात विकल्प सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 एथलीट सुनील, अभिषेक, मोहित, चीनू, राहुल, तनु, कोयल और अंकित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हों। तो सबसे पहले 8 व्यक्ति की यहाँ पर सिटिंग पोजीशन बना लेते हैं। 4 की ये इस तरह फिक्स हो जाती है, 5 6 इस तरह होगा, 7 8 इस तरह, और ये सभी वृत्त के केंद्र के बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो ये सभी का हो जाता है लेफ्ट इस साइड और ये इस तरफ हो जाएगा सभी का राइट। अब इसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे। देखिए कोयल राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। यदि यहाँ पर राहुल है तो राहुल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कोयल है, तो कोयल इधर बैठाएंगे। फिर तनु चीनू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, तो चीनू को यहाँ पर बैठाएंगे और इसके दाईं ओर चलेंगे इस तरह, तो तनु तीसरे स्थान पर है, तो तनु को बैठा देते हैं यहाँ पर। आगे देखिए मोहित सुनील के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो मोहित सुनील के दाईं ओर, तो सुनील यहाँ पर बैठाएंगे, मोहित को यहाँ बैठाएंगे। ये सुनील का दायां होगा दूसरे स्थान पर। फिर आगे देखेंगे अभिषेक चीनू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, चीनू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो देखिए यहाँ पर अभिषेक बैठा देते हैं, यहाँ पर अभिषेक बैठेगा। आगे कह रहा कि तनु सुनील के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, तो सुनील के बाईं ओर दूसरे स्थान पर देखिए तनु ऑलरेडी पहले से बैठी हुई है। फिर नेक्स्ट देखिए राहुल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब राहुल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, राहुल के दाएं चलेंगे दूसरे स्थान पर अभिषेक बैठा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। ये जो जगह बचेगी यहाँ पर अंकित को बैठाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक श्रृंखला दी गई है, एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे, तो यहाँ पर 18 से देखिए 14 हुआ, अर्थात -4 किया है। फिर 14 से 12 हुआ तो -2 किया है। फिर 12 से 8 हुआ तो -4 किया है। देखिए -4 -2 -4, अब -2 करेंगे तो 8 में 2 घटाएंगे तो 6 होगा, अर्थात ये F होगा फर्स्ट लेटर। फिर यहाँ पर 17 से देखिए 15 हुआ तो -2 किया है। 15 से 11 हुआ तो -4 किया है। 11 से 9 हो गया -2 किया है। अब पुनः -4 करेंगे तो 9 में 4 घटाने पर 5 होगा, अर्थात यहाँ पर ई होगा, F ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई इस आकृति श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है। 111 में जब 11 प्लस करेंगे तब 122 होगा। 122 में 11 प्लस करेंगे 133, तो देखिए प्लस 11 कर रहा है, यहाँ पर भी प्लस 11 करेंगे तो 144 होगा इसका आंसर। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है और दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट और सेकंड का आपस में संबंध देखेंगे, तो देखिए फर्स्ट लेटर यहाँ पर यन है, यन के पहले का एक लेटर लिया है और यन के एक बाद का, तो 2 लेटर हो गए इसके बदले। यहाँ पर आई है तो आई के पहले यच होता है, आई के बाद जे होता है। फिर सी है तो सी के पहले बी और सी के बाद डी है। इसी प्रकार यहाँ पर ई है तो ई के पहले डी होता है और ई के बाद एफ, तो एक लेटर पहले का एक लेटर बाद का। सेम प्रोसेस इसमें भी लगाएंगे, सेम प्रोसेस यहाँ पर। देखिए यल के पहले होता है के और यल के बाद होता है यम, तो यल के लिए हो जाएगा के एम। ए के पहले होता है जेड और ए के बाद बी, तो ए की जगह जेड भी होगा। और यहाँ पर देखिए जेड है तो जेड के पहले होता है वाई और जेड के बाद होता है ए, तो वाई ए होगा। और वाई के पहले होता है एक्स और वाई के बाद होता है जेड, तो ये इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृतियों के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है। विकल्पों में दी गई आकृतियों में से बताइए कि खोले जाने पर यह कैसे दिखाई देगा। तो आप देखिए यहाँ पर पहले कागज को ऐसे मोड़ा है, फिर कागज इस तरह मोड़ा है, फिर यहाँ पर देखिए ये कटिंग करने के बाद ऐसे कट कर दिया है और यहाँ पर होल कर दिया है 2। तो देखिए जब ओपन करेंगे तो ये तो समचतुर्भुज के आकार का बीच में दिखाई देगा, समचतुर्भुज के आकार का। तो आप देखिए विकल्प का सहारा लेंगे, तो विकल्प देखिए इसका सेकेंड करेक्ट है। बाकी आकृतियां भी देखेंगे, ये जो होल किया है इसको देखिए सेकंड आकृति ये बनेगी खोलने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सा टर्म आएगा। तो यहाँ पर देखिए 44 46 हुआ अर्थात +2 किया, 46 से 54 हुआ तो अर्थात +8 किया। देखिए 2 का 4 गुना 8 है। फिर यहाँ पर 54 से 86 हो गया तो यहाँ पर 32 प्लस किया है, तो देखिए यहाँ पर इसका 8 का 4 गुना 32 हो गया। अब 32 का 4 गुना यहाँ पर प्लस करेगा तो 32 चौको होता है 128।
तो 86 128 जोड़ेंगे 214 आएगा। अब 128 का 4 गुना प्लस करना है, तो 128 का 4 गुना होता है 512। तो 100 चौको 400, 28 चौको 112, तो 512 जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर 726 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं, साथ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना है कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है कोई भूमि जल नहीं है, तो यहाँ पर बनाएंगे कोई भूमि जल नहीं है, और दूर दूर यहाँ पर डायग्राम होगा, ये भूमि के लिए इंडिकेट करेंगे जल को। फिर कह रहा है कोई जल वायु नहीं है, तो यहाँ पर कोई जल वायु नहीं है, तो इसको वायु को ये साइड में यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन भूमि और वायु का कनेक्शन हो सकता है। फिर आगे कह रहा है कोई वायु वन नहीं है, तो कोई वायु वन नहीं है, तो इसको और साइड में लिखेंगे। तो वन का वायु के साथ कनेक्शन नहीं है, लेकिन बाकी दोनों के साथ कनेक्शन यहाँ पर इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है। अब निष्कर्ष देखिए, कह रहा है कोई भूमि वन नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कोई भूमि वन नहीं है, जबकि इन दोनों का कनेक्शन यहाँ पर हो सकता है। तो अतः पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरा देखिए कुछ वायु जल है, अब देखिए वायु जल में तो यहाँ पर पहले ही कोई कनेक्शन नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर भी ये दूसरा निष्कर्ष गलत है, अर्थात ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा सेकंड आकृति में देखेंगे तो एक लाइन यहाँ पर बढ़ रही है, और वो भी यहाँ पर देखिए जस्ट इसको यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो ये सेकंड आ गई। फिर इसमें एक लाइन जोड़ दिया तो ये थर्ड आकृति प्राप्त हो गई। फिर यहाँ पर इसमें एक लाइन जोड़ दिया तो यहाँ फोर्थ आकृति आ गई। अब यहाँ पर एक लाइन जोड़ देगा तो विकल्प का सहारा लेंगे, इसका विकल्प सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का आपस में जैसे संबंध है वही विकल्प से चयन करना है। फर्स्ट लेटर देखिए यहाँ 20 से 23 हो गया, अर्थात +3 किया है। फर्स्ट लेटर में 25 से 28 हुआ, तो यहाँ पर भी +3 किया है। और यहाँ पर 3 से 6 हो गया, तो यहाँ भी +3 किया है, अर्थात यहाँ पर +3 सभी लेटर में कर रहा है। तो इस ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट है, क्योंकि 3 में यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 प्राप्त होगा, अर्थात जी, और यहाँ पर 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा। तो विकल्प थर्ड इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा। तो यहाँ पर देखिए पहले लिख लेते हैं बाएं साइड रमन, और लड़की को लिखेंगे दाएं साइड, क्योंकि इसका परिचय करा रहा रमन। आगे देखिए वह, अर्थात ये लड़की मेरी माँ के पति की बहन, तो रमन के माँ के पति की बहन, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात रमन के पिता की बहन, ये लड़की यहाँ पर आ जाएगी। तो उस लड़की का रमन से क्या संबंध है, तो पिता की बहन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सभी शब्दों में फर्स्ट 3 लेटर कॉमन है, SLO SLO SLO, यहाँ पर भी देखिए सभी में है। तो आप चौथा लेटर देखें तो यहाँ पर B है, अर्थात पहले चौथे नंबर का आएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर U आता है, क्योंकि यहाँ W और V है तो ऑलरेडी लास्ट में आएंगे U, और यहाँ पर भी U है, देखिए इन दोनों में। तो अब इसके बाद देखेंगे तो C है, यहाँ पर G है, तो अर्थात 5 नंबर का आएगा पहले, फिर आएगा थर्ड नंबर का ये वाला शब्द यहाँ पर आएगा। तो देखिए तीसरे स्थान पर यदि देखें क्रम से तो तीसरे स्थान पर थर्ड नंबर का शब्द आएगा, जो कि विकल्प थर्ड में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मित्र PQRSTU और भी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो देखिए यहाँ सभी की फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ है, और 7 यहाँ पर देखिए कंडीशन बना लेंगे 7 पर्सन की, 4 5 6 7, और नॉर्थ की तरफ यदि फेसिंग डायरेक्शन है तो ये सभी का राइट हो जाता है, ये सभी का लेफ्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर सेट करेंगे, यस R के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो R के ठीक दाईं ओर यस बैठा है, तो आप श्योर नहीं कहाँ पर बैठाएंगे, इसलिए साइड में लिखेंगे। T और P U के पड़ोसी हैं, अर्थात U बीच में होगा और T और P यहाँ पर किनारे होंगे। यहाँ पर ऐसे भी इसको बैठा सकते हैं, तो ये दोनों सेटिंग होगी, साइड में ही लिखेंगे। अभी Q R के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो Q को बैठाएंगे R के ठीक बाईं ओर, और बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। तो देखिए बाएं छोर से दूसरे स्थान, तो पहला छोड़ करके दूसरा है, तो यदि यहाँ पर देखें तो इसको छोड़ देते हैं फर्स्ट यहाँ पर प्लेस, तो Q यहाँ पर बैठेगा, R यहाँ पर, S यहाँ पर। आगे देखिए P दाएं छोर पर बैठा है, तो P को बैठाएंगे एकदम दाएं छोर पर, और देखिए P और T का पड़ोसी U है, तो यहाँ पर T बैठाएंगे, यहाँ पर U। अब एक बचा V, तो V को बैठाएंगे एकदम बाएं तरफ। अब कह रहा कि T के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो T के ठीक दाईं ओर बैठा है U, अतः विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है, तो आप ग्रुप बना लेंगे और प्रत्येक ग्रुप में समान लेटर होंगे। तो देखिए II JJ K, यहाँ पर K लिखे तो K, फिर ये ग्रुप बन जाएगा II JJ K ग्रुप बनेगा, यहाँ पर II JJ K, यहाँ भी K आएगा, फिर ग्रुप बनेगा। फिर ये ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है पहले से, यहाँ पर सेम लेटर होंगे सभी ग्रुप में।
यहाँ पर भी ये सेम है, तो डबल आई डबल जे, यहाँ पर डबल जे होगा, फिर ये ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। तो अतः आंसर होगा डबल के डबल जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में फियर को डबल जे ई डब्ल्यू लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में फ्लैट को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, पहले फर्स्ट लेटर देखें तो यहाँ पर 6 से 10 हुआ अर्थात +4 किया है फर्स्ट लेटर में, यहाँ पर +4। फिर यहाँ पर 5 से यहाँ 10 हुआ तो +5 किया है। फिर यहाँ पर देखिए 1 से 5 हुआ तो +4 किया है। और फिर यहाँ पर देखिए 18 5 23 तो अर्थात +5 किया है। तो आपको यही सीरीज लगाना है इस वाले में। पहले +4 करेंगे इस लेटर में +4, तो यहाँ पर देखिए 6 4 10 अर्थात जे आएगा। फिर इस लेटर में +5 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 12 5 17 अर्थात क्यू आएगा। इसमें +4 करेंगे यहाँ पर तो 1 4 5 अर्थात ई आएगा। फिर यहाँ पर +5 करेंगे तो 20 5 25 होता है अर्थात वाई आएगा। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में CASKM को देखिए 69,271 लिखा जाता है, चार्म को 13,576 लिखा जाता है और CIOS को 74,682 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में H को कैसे लिखा जाएगा। पहले तीनों शब्द लिख ले। तो यहाँ पर देखिए दूसरे सेंटेंस में यहाँ पर H है, तो बाकी का पहले फाइंड कर लेंगे बाकी लेटर का, तो यहाँ पर H का पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए तीनों में यहाँ पर C है तो C यहाँ पर देखेंगे, और तीनों में यहाँ पर A भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए 6 तीनों में है और तीनों में यहाँ पर सेंटेंस में 7 है, तो 6 7 ये दोनों के लिए कंफर्म हो गया। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में यम है यहाँ पर, तो यम कैंसिल आउट करेंगे, तो इन दोनों में देखिएगा तो 1 और 1 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचे 2 लेटर यहाँ पर H और R, और यहाँ पर बचे 3 और 5। तो पहले H है तो इसलिए H का कोड हो जाएगा 3 और R का कोड होगा 5, तो H का यहाँ पर पूछा गया है तो 3 होगा कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों पासों में 2 अंक यहाँ पर कॉमन है, देखिए 5 कॉमन है और 4 कॉमन है। तो जब ऐसी स्थिति हो तो जो बचे हैं तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अर्थात 3 वाले फलक के विपरीत 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले देखिए कागज को पहले इतना पार्ट कटिंग किया, फिर इसके बाद पुनः यहाँ पर कटिंग कर दिया और इसके बाद यहाँ पर एक होल कर दिया सर्किल। तो देखिए जब ओपन करेंगे तो केवल एक ही यहाँ पर सर्किल रहेगा, बाकी ज्यों का त्यों कागज दिखाई देगा। तो देखिए इसका ऑप्शन का सहारा लेते हुए देखिए ऑप्शन नंबर इसका 3rd करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए सभी आकृतियां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही हैं। जैसे यदि स्टार को ले तो यहाँ पर देखिए स्टार जस्ट इसके बगल में आ गया, फिर एक खंड छोड़ दिया है तो स्टार फिर यहाँ पर आ गया, फिर 2 खंड छोड़ दिया तो स्टार यहाँ पर आ गया। अब 3 खंड छोड़ेंगे तो देखिए 1 2 3 तो स्टार यहीं पर आएगा और सभी आकृतियां अपनी जगह पर होगी, अर्थात यही आकृति यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको विकल्प में देखना है कि ये आकृति किस विकल्प में है, तो इसका विकल्प 4th करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर देखिएगा विकल्प का सहारा ले तो 2 और 3 को आपस में बदल ले तो समीकरण सही होगा, मतलब 3 की जगह 2 और 2 की जगह 3। अब इसको चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 18 है तो लिखेंगे 18, फिर गुणे 2/9 यहाँ पर हो जाएगा 2/9, फिर इसके बाद +5 - 6 और बराबर यहाँ पर देखिए 3, ये बराबर 3 प्राप्त होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 1 9 9 दूनी 18, तो 2 दूनी 4 4 5 9 और 9 में 6 घटाएंगे तो 3 प्राप्त हो रहा है, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए जीके के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया। RRTS में टी का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर टी का अर्थ है ट्रांजिट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार रिक्त स्थान है। तो ऑप्शन 4th करेक्ट है, एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं शताब्दी ने रिक्त स्थान का एक स्वर्ण युग देखा। करेक्ट आंसर है कत्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक यस ब्लॉक का तत्व है। करेक्ट आंसर है रुबिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 तक उड़ीसा के राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन थे। तो करेक्ट आंसर है रघुवर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व रिक्त स्थान व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। करेक्ट आंसर है 382। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन का उल्लेख है। करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 169। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वॉलीबॉल में यदि किसी सेट पांचवें सेट को छोड़कर में खेल रिक्त स्थान की बराबरी पर है तो सेट तब तक जारी रहता है जब तक कि एक टीम दूसरे पर 2 अंकों की बढ़त नहीं बना लेती। करेक्ट आंसर है 24-24 की बराबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1969 के MRTP अधिनियम का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एकाधिकारवादी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को विनियमित और नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर रिक्त स्थान प्रतिशत है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 72.99। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी अरुणा मिश्रा कौन सा खेल खेलती है? करेक्ट आंसर है मुक्केबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना रिक्त स्थान पर आधारित थी? करेक्ट आंसर है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 रिक्त स्थान ने जीता? करेक्ट आंसर है अपर्णा सतीशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी रिक्त स्थान सरकार की अपेक्षित प्राप्तियों और अपेक्षित व्यय का एक विवरण है जो विकास और स्थिरता के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की बजटीय नीति को प्रकट करता है। करेक्ट आंसर है बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फ्लेमिंगो त्योहार का आयोजित किया जाता है? करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक थे? करेक्ट आंसर है महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान 2023 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि ब्राह्मी एक प्रकार थी और इसका उपयोग रिक्त स्थान भाषा लिखने के लिए किया जाता था? करेक्ट आंसर है फर्स्ट संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पार्श्व गायक जो अपनी मंत्र मुग्ध कर देने वाली आवाज और मेरे सपनों के यानी कब आएगी तू जैसे क्लासिक हिट के लिए जाना जाता है, एक संगीत निर्देशक और संगीतकार भी थे? करेक्ट आंसर है किशोर कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश ने जीता? करेक्ट आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए मैथ्स के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साधारण ब्याज की एक योजना में 7,000 रुपए की धनराशि निवेश की जाती है। इस योजना में ब्याज दर 20% वार्षिक है। यदि ब्याज से 1750 रुपए प्राप्त होते हैं तो धनराशि कितने महीनों के लिए निवेश की गई? यहाँ पर टाइम फाइंड करना है और टाइम इक्वल टू होता है ब्याज गुणे 100 यानी अर्थात SI इंटू 100 अपान प्रिंसिपल इंटू रेट। अब इसी में वैल्यू पुट कर देना है। तो देखिए SI अर्थात ब्याज है 1750 और इंटू हो जाएगा 100 और फिर डिवाइड बाई प्रिंसिपल यहाँ पर दिया है 7,000 तो यहाँ पर लिखेंगे 7,000 और रेट यहाँ पर दिया 20% तो वैल्यू 20 यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 जीरो से 3 जीरो पहले कैंसिल आउट कर देंगे। 7 एकम 7 यहाँ पर देखिए 25 सत्ते 175 होता है फिर और कैंसिल आउट हो जाएगा 5 चौक 20 5 पचम 25 तो यहाँ पर आ गई वैल्यू 5/4 वर्ष। इसको माह में कन्वर्ट करना है तो 12 से गुणा करेंगे क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 4 3 12 तो 5 3 15 माह इसका आंसर होगा। माह में ही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंकों से 55% कम अंक मिले, उसे 223.2 अंक मिले फाइनली। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 62% है तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो मान लेते हैं कि परीक्षा के अधिकतम अंक यक्स है। आप देखिए इसका 62% उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए तो 62/100 होगा और उत्तीर्ण अंकों से 55% कम मिला तो अर्थात 100 में जब 55 माइनस करेंगे तो 45% होगा। तो यहाँ पर इसको प्राप्त हुआ 45% तो 45/100 लिखेंगे और ये बराबर अंक दिए हैं 223.2। इसी को आपको सॉल्व करना है। अब देखिए दशमलव रिमूव करेंगे तो बटे 10 होगा। 1 जीरो से 1 जीरो पहले रिमूव कैंसिल आउट करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10 और यहाँ पर 31 दूनी 62 31 आएगा। फिर 5 से कैंसिल आउट करेंगे 5 नहीं है 45 5 दूनी 10। अभी यहाँ पर देखिए 9 से कैंसिल आउट करेंगे 9 एक कम 9। यहाँ पर देखिए 9 दूनी 18 फिर 4 43 हुआ तो 9 चौको 36 फिर 7 72 हुआ 9 अट्ठे 72 और यहाँ पर देखिए 31 एक कम 31 31 अट्ठे 248 होता 8 बार जाएगा। तो यहाँ पर 50 दूनी 100 और 100 का गुणा कर देंगे 8 से तो स्टार्टिंग में जो परीक्षा का अधिकतम अंक है वो 800 होगा पूर्णांक। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल $120 में खरीदी गई और 15% के लाभ पर बेची गई तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 15% का लाभ हो रहा है तो अर्थात 100% CP होता है 115% हो जाएगा SP। तो CP SP का यहाँ पर रेशियो पहले फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए 25 से कैंसिल आउट करेंगे
यहाँ पर 5 से 20 पंचे 100 और ये 23 पंचे 115 होता है। अब देखिए सीपी दिया हुआ है यहाँ पर $120, तो 20 अनुपात की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 120 के बराबर। तो 20 एकम 20, 20 छक्का 120, एक अनुपात की वैल्यू 6। आपको 23 अनुपात की फाइंड करना है क्योंकि साइकिल का विक्रय मूल्य यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 23 इंटू 6 करेंगे तो 6 त्रिक 18 की 8 इकाई में 8 होगा, अर्थात एक ही ऑप्शन है $138 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ये पूरा सवाल देखिए एक ही हिस्सा है पूरा टोटल, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ, डिवाइड भी लगा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डिवाइड यदि करते हैं तो देखिए 13 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। 13 एकम 13, फिर यहाँ पर 2 27, 13 दूनी 26, फिर 13 एकम 13, तो 121 आ गया ब्रैकेट के बाहर। अब यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट है तो इसके अंदर देखिए 48 में 53 यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस का 7 होगा, सॉरी यहाँ पर माइनस का 5 होगा। 48 5 53 होता है, ये माइनस का यहाँ पर 5 प्राप्त होगा, और 12 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 प्राप्त होगा, और 6 में जब 5 घटाएंगे तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर 1 होगा। अब 121 और 1 का गुणा करेंगे तो फाइनली 121 ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेहा अकेले एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है और अंजू अकेले उसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकती है। तो अंजू ने शुरुआती 15 दिनों तक अकेले काम किया, फिर काम छोड़ दिया। स्नेहा अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगी? तो यहाँ पर पहले वैल्यू लिख लेते हैं। स्नेहा देखिए किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है, तो यहाँ लिखेंगे 30 दिन, और अंजू अकेले उसी काम को 45 दिनों में, तो अंजू का यहाँ पर लिखेंगे 45। अब 30-45 का एलसीएम ही टोटल वर्क होता है, तो 30-45 का एलसीएम 90 आएगा, टोटल वर्क आपका 90 हो गया। अब देखिए 30 से भाग करेंगे 90 में तो 30 से 90, स्नेहा की इफिशियंसी 3 होगी और अंजू की इफिशियंसी 45 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा 90 में, 45 दूनी 90। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इस अंजू ने शुरुआती के 15 दिनों तक अकेले काम किया, तो देखिए अंजू की इफिशियंसी 2 है और 15 दिनों में ये काम करेगी, 15 दूनी 30, यहाँ पर 30 काम हो गया। तो 90 में जब 30 माइनस करेंगे तो काम बचेगा 60। अब शेष काम को स्नेहा करेगी अपने इफिशियंसी से, तो यहाँ पर टाइम फाइंड करना है। शेष काम 60 है और स्नेहा की इफिशियंसी 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 दूनी 6 अर्थात 20 आएगा। 20 दिन में शेष काम को स्नेहा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। ये सवाल 3 हिस्सों में डिवाइड है, पहला हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा हो गया, तीसरा हिस्सा। तीनों हिस्से अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। पहले 5 से भाग कर लेते हैं, तो 5 एकम 5, फिर 3 31 हुआ, 5 6 30, 5 दूनी 10, 162 आएगा। यहाँ पर 25 इंटू 13 करेंगे, 13 25 65, हासिल 6, 13 दूनी 26, 6 32 अर्थात 325, माइनस का 325, और यहाँ पर 12 दूनी 24 प्लस का। अब 162 और 24 जोड़ लेंगे क्योंकि ये प्लस के हैं, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 186, और माइनस कर देंगे 325, तो माइनस 325, तो आंसर आएगा माइनस में ही। तो देखिए यहाँ पर 15 में 6 घटाएंगे 9, इकाई में 9 यहाँ पर है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, 139, माइनस का 139 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश ने 300 रुपये प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन सेव खरीदे, तो 1 दर्जन का देखिए यहाँ पर सीपी निकालना है, तो 300 में 12 से भाग करेंगे, तो देखिए 12 दूनी 24, फिर 6 60 हुआ, 12 पंचे 60, तो 1 दर्जन का यहाँ पर क्रय मूल्य आ जाएगा 25 रुपये, सॉरी 1 सेव का क्रय मूल्य 25 रुपये होगा, और प्रत्येक सेव को 30 रुपये की दर से बेचता है, तो अर्थात एसपी यहाँ पर दिया हुआ है 30, यहाँ पर एसपी 30 हो गया, तो दोनों का रेशियो बना लेंगे। देखिए यहाँ पर दिनेश को कितना लाभ हुआ, तो परसेंट में फाइंड करना है, तो पहले 5 5 25, 5 6 का 30, तो 5 से देखिए यहाँ पर 6 हो गया अर्थात 1 का लाभ हुआ। परसेंट में फाइंड करना है, तो देखिए 1 ऊपर लिखेंगे, और सीपी पर लाभ होता तो सीपी नीचे इंटू करेंगे 100, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20% का लाभ होगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 सेव और 8 आम का मूल्य 9 सेव और 4 आम के मूल्य के बराबर है, तो 1 आम के मूल्य और 1 सेव के मूल्य का अनुपात कितना होगा? यहाँ पर देखिए 5 सेव है यानी 5 एप्पल, और प्लस यहाँ पर कह रहा कि 8 आम अर्थात 8 मैंगो का मूल्य बराबर है 9 सेव यानी 9 एप्पल, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस 8 आम अर्थात 8 मैंगो, ये आपस में इक्वल है। तो देखिए 5 में 5 ए में 9 ए घटाएंगे तो माइनस का 4 ए होगा, पक्षांतर कर लेंगे इसको, और यहाँ पर देखिए 8 एम में 8 एम घटाएंगे, सॉरी यहाँ पर 4 एम है, यहाँ पर 4 होगा, तो 8 में जब 4 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 4 एम होगा, तो 4 एम से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट होगा, तो एप्पल और मैंगो का रेशियो बनेगा 1:1। इसका विकल्प 4th करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
15% और 12% की क्रमिक छूटें रिक्त स्थान की एकल छूट के समतुल्य है। आप देखिए यहाँ पर दो वैल्यू दी है, छूट में माइनस का सिंबल यूज करते हैं। तो पहले 15% की छूट है तो -15 होगा, फिर 12% की छूट है तो यहाँ पर -12, और माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ पर लिखेंगे प्लस, फिर 15 × 12 और डिवाइड बाई हो जाएगा 100। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, पहले 15 12 जोड़ेंगे तो माइनस का 27 हुआ, और फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 15 × 12 कर लेते तो 12 पंचे 60 हासिल 6, 12 कम 12 6 18 180, 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.8, प्लस का 1.8। अब जब माइनस करेंगे या इसमें इसको तो माइनस में ही आएगा, और 25 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ पर 25.2% पॉइंट में ही आएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, एकल छूट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24,000 रुपये में एक कैमरा बेचने पर रितु 20% का लाभ अर्जित करती है। तो देखिए 20% का लाभ है तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120% में बिक रहा है, मतलब 120% की वैल्यू दिया है यहाँ पर 24,000 रुपये। आप कह रहा है कि यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो देखिए 100 में जब 25 जोड़ेंगे तो 125% यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है। अब ये देखिए उसे कितने कैमरा को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था, तो 125% की वैल्यू फाइंड करेंगे। 0 0 पहले कैंसिल आउट करेंगे, 12 × 12, यहाँ पर देखिए 12 दूनी 24 और डबल 0 लगाएंगे तो 1% की वैल्यू 200 है। आपको 125% की फाइंड करना है तो 125 इंटू करेंगे 200, तो 125 दूनी होता है 250, और यहाँ पर डबल 0 और लगाएंगे तो अर्थात 25,000 रुपये इसका विक्रय मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x1 का 70% बराबर x2 का 6/7 है तो x1 और x2 का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, x1 का 70% है तो x1 × 70/100, यहाँ पर प्रतिशत हटाएंगे, बराबर x2 का 6/7 है तो x2 × 6/7 का अर्थ गुणा होता है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 0 0 पहले कैंसिल आउट कर देंगे। अब इस 10 का गुणा कर देंगे 6 से तो 10 6 का 60, पहले तो x1 के बटे में ले आएंगे x2 को, तो इसका रेशियो बनेगा, देखिए 10 और 6 का गुणा करेंगे तो 60 होगा, और इस 7 का गुणा इस 7 से हो जाएगा, 7 7 49, 60 हम पाते 49 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियां 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि उनकी लंबाइयां क्रमशः 275 मीटर और 350 मीटर है तो तेज रेलगाड़ी को धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर देखिए टाइम फाइंड करना है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग, तो 3 और 2 575 और यहाँ पर 50 जोड़ेंगे 125, अर्थात 625 मीटर टोटल डिस्टेंस होगा। और स्पीड यहाँ पर घटाएंगे क्योंकि ये एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो यहाँ पर अपेक्षित चाल माइनस हो जाती है, अर्थात 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं तो 5/18 से यहीं पर गुणा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेते हैं तो देखिए 25 से 25 दूनी 50 और 25 का वर्ग ही होता है 625। अब ये देखिए यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 नहीं 18, 5 1 कम 5, 5 5 25, सॉरी यहाँ पर 5 आएगा, तो 9 और 5 का गुणा करेंगे तो 9 पन्ना 45 सेकेंड, इसका आंसर होगा 45 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41 छात्रों की कक्षा में 47 किलोग्राम भार वाला एक नया छात्र शामिल हो जाता है। देखिए यहाँ पर तो कक्षा का औसत भार 1.5 किलोग्राम कम हो जाता है। कक्षा का नया औसत भार कितना होगा। पहले औसत भार मान लेते हैं कक्षा का यक्ष था और टोटल छात्र 41 थे, तो 41 यक्ष हो जाएगा कुल भार 41 छात्रों का, और 47 किलोग्राम भार का एक नया छात्र और आ जाता है तो प्लस 47 करेंगे। अब यहाँ पर 41 से 42 छात्र हो जाएंगे और यहाँ पर औसत भार घट गया, मतलब पहले यक्ष लिए थे, यहाँ पर देखिए तो यक्ष में कम कर देंगे 1.5 kg, यहाँ पर 1.5 की कमी हो जाएगी। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, तो देखिए यहाँ पर तो 41 एक्स ही रहेगा प्लस 47 बराबर 42 एक्स हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 15 दूनी 30 की शून्य हासिल 3, 15 चौको 60 3 63, तो अर्थात यहाँ पर 63 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 41 को उधर ले जाएंगे 75 करेंगे तो यक्स वैल्यू बचेगी, और 63 को इधर ले आएंगे तो जुड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 4 10 और 7 3 10, अर्थात यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी जोड़ने पर 110। तो पहले औसत भार देखिए स्टार्टिंग में था 110 और बाद में जब 1.5 किलोग्राम घट गया तो यहाँ पर 110 में 1.5 माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर बाद में परिवर्तित औसत हो जाएगा 108.5। ये बाद का औसत हो जाएगा, नया औसत कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4.2 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो यहाँ संपूर्ण पृष्ठ बेलन का है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है यहाँ पर 2 पाई r r प्लस एच,
ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस यहाँ पर दे दिया है देखिए 4.2, तो लिखेंगे 4.2 और अंदर यहाँ पर देखिए 4.2 के साथ जोड़ना है ऊंचाई। ऊंचाई अर्थात यहाँ पर 8 है तो 8 यहाँ पर प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 22 देखिए 2 गुणे 11, 11 यहाँ पर देखिए 11 का मल्टीपल आएगा इसका गुणनफल पूरा। तो आप ऑप्शन में जाएंगे तो 11 का मल्टीपल केवल एक ही है, देखिए 8 2 10 3 13 और यहाँ पर 2 और 0 जोड़ेंगे 2, 13 में 2 घटाएंगे तो 11 डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, बाकी 11 के मल्टीपल कोई नहीं है। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, केवल आप 11 का मल्टीपल चेक करके ऑप्शन लगा सकते हैं, ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 18% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण दिए जाते हैं। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। यहाँ पर ये सवाल पुनः रिपीट हुआ है। देखिए अर्धवार्षिक जब रूप से संयोजित होता है तो रेट को हाफ कर लेते हैं, यहाँ पर रेट हो जाएगी 18 का हाफ करेंगे तो यहाँ पर 9% रेट होगी और टाइम यहाँ पर 1 वर्ष में 2 छमाही होते हैं तो टाइम 2 लेंगे। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस निकालना है ब्याजों का, तो डिफरेंस इक्वल टू होता है फार्मूला प्रिंसिपल इंटू यहाँ पर रेट अपॉन 100 और पावर में होता है 2, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष के लिए ये फार्मूला होता है। तो देखिए प्रिंसिपल दिया है 20,000 रुपये, इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और इंटू रेट की वैल्यू यहाँ पर 9% है अर्थात 9/100 और इंटू होगा 9/100। अब यहाँ पर देखिए 4 जीरो से 4 जीरो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9 नहीं है 81 और 81 गुणे जब 2 करेंगे तो 81 दूनी होता है 162, तो यहाँ पर 162 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 4P = 5Q, तो यहाँ पर देखिए PQ का जब अनुपात बनाएंगे तो यहाँ पर अनुपात बनेगा, देखिए यहाँ पर 5:4, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है उल्टा। और यहीं पर देखिए 3Q अनुपात 4R है, तो यहाँ पर Q और R का रेशियो यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। QR का अनुपात हो जाएगा 4 पहले लिखेंगे 3 बाद में, तो 4:3 जस्ट अपोजिट होता है। अब इसमें देखिए PQR का सम्मिलित अनुपात निकालना है तो लिख लेते हैं PQR। अब देखिए PQ का दिया है 5:4, तो यहाँ लिखेंगे 5:4 और QR का यहाँ पर दिया है 4:3, तो QR के नीचे लिखेंगे 4:3। अब यहाँ पर देखिए जब P की वैल्यू फाइंड करना है तो 5 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20। Q का मान निकालना तो आपस में इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 और जब R का फाइंड करना होगा तो 4 और 3 का तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12। अब इसको और कैंसिल आउट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 5 20, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 से सभी कट रहे थे अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए अकेले किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर A + B आप दोनों मिलकर के निकालना है कि काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसकी ट्रिक होती है 40 और 60 का ऊपर गुणा करेंगे, 40 × 60 और बटे यहाँ पर 40 + 60 होगा, मतलब नीचे जोड़ लेंगे। 40 60 यहाँ पर हो जाता है 100, तो 0 0 पहले कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, 6 चौको 24, तो दोनों मिल करके 24 दिन में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 21 वर्ष है, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 27 लड़कों की औसत आयु दिया है 21 वर्ष। यदि कोई लड़का उस समूह को छोड़ देता है तो देखिए यहाँ 27 से हो जाएंगे 26, एक लड़का छोड़ रहा है यहाँ पर। अब देखिए औसत आयु 21.7 वर्ष हो जाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे 26 लड़कों की औसत आयु 21.7 वर्ष। अब यहाँ पर देखिए समूह छोड़ने वाले लड़के की आयु ज्ञात करना है, तो देखिए 27 यहाँ पर 26 हुआ मतलब -1 हुआ हो रहा है और यहाँ 21 से 21.7 हुआ अर्थात प्लस हो रहा है 0.7। अब देखिए इस -1 का गुणा होता है इसके साथ अर्थात -21.7 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे और इस 0.7 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 7 7 49 की 9 और यहाँ पर 4 7 दूनी 14 4 18 अर्थात 18.9 आएगा प्लस का। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 21.7 में 18.9 घटाएंगे तो यहाँ 2.8 आएगा, यहाँ पर इसको आप माइनस कर लेंगे, 2.8 वर्ष होगा समूह छोड़ने वाले छात्र की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पर लड़के की आयु होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ये सवाल 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहला हिस्सा होगा, दूसरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, तीसरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, तीनों हिस्से सॉल्व करेंगे। पहले 143 है तो 143 फिर गुणे यहाँ पर 13 होगा, फिर डिवाइड बाई 11 तो बटे लिखेंगे 11, फिर प्लस यहाँ पर देखिए 156 और डिवाइड बाई यहाँ पर दिया है 13 तो लिख लेंगे 13 इंटू में यहाँ पर 12 है, फिर माइनस यहाँ पर देखिए 210 फिर गुणे 15 और डिवाइड बाई यहाँ पर दिया है 14। अब देखिए कैंसिल आउट करेंगे, 11 1 कम 11, यहाँ पर 11 1 कम 11, 11 3 33 तो 13 आया, 13 का वर्ग होता है 169, यहाँ पर 169 प्लस
प्राप्त हुआ, प्लस यहाँ पर 13 एकम 13, देखिए यहाँ 13 एकम 13, 13 दूनी 26 तो 12 हुआ, 12 इंटू 12 करेंगे तो 144, और माइनस यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, और फिर 2 एकम 2, यहाँ पर 15 दूनी 30 तो 15 इंटू 15 करेंगे तो 225। अब इन दोनों को आपस में पहले प्लस कर लेते हैं, तो जब आपस प्लस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 313, और माइनस करना है 225। अब देखिए यहाँ पर 13 में 5 घटाएंगे तो 8 होगा, और यहाँ पर 10 में 2 घटाएंगे तो यहाँ भी 8 होगा, तो अर्थात 88 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 3:9:11 के अनुपात में है और उनका महत्तम 100 तक 29 है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जब भी अनुपात के साथ HCF दिया हो तो आपको HCF का मल्टीप्लाई तीनों के साथ करना है, इन तीनों संख्याओं के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 29 3 87, देखिए फर्स्ट 87 दिया है केवल ऑप्शन नंबर 4 में, फिर 29 गुणे 9 करेंगे 261 होगा, 29 गुणे 11 करेंगे 319, अर्थात तीनों संख्याएं होंगी ये ऑप्शन नंबर 4 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए 20 क्वेश्चन हिंदी के कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। कोष्ठक में देखिए ये तत्सम रूप है, व्यथा का तद्भव होगा व्यथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। वाक्यांश देखिए जो किसी भी गुट में नहीं हो, इसका अर्थ होता है तटस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर देखिए यह संसार एक, यहाँ पर माया का देखिए पर्यायवाची होगा छल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। अब यहाँ पर देखिए वाक्य है, हर व्यक्ति की, यहाँ पर की होगी का की जगह, कुछ महत्वाकांक्षा पर इच्छा होती है, जैसे हम बच्चे थे तो हम कई चीज़ों को देखकर रोमांचित हो उठते थे। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन 4 करेक्ट है, हर व्यक्ति की कुछ महत्वाकांक्षा पर इच्छा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द बेसब्री, इसका विलोम होगा सब्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। कोष्ठक में देखिए तद्भव है खाट, इसका तत्सम होता है खटुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य देखिए, मेरे को जब कुछ याद आएगा तभी मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगा, तो यहाँ पर देखिए त्रुटि है मेरे को, यहाँ पर मेरे की जगह होगा मुझको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम का सही विकल्प है। कोष्ठक में देखिए निंदा है, निंदा का विलोम होता है प्रशंसा। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। वाक्यांश देखिए जिसकी पत्नी मर गई हो, इसका अर्थ होता है विधुर। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर देखिए खाली का पर्यायवाची होगा यहाँ पर रिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक मुहावरा है, जो सबके मन की बात जानता हो, इसका अर्थ होगा, सॉरी ये वाक्यांश है, वाक्यांश का अर्थ होता है अंतर्यामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। देखिए ये रेखांकित शब्द में है, इसका सही वर्तनी होगी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। देखिए यहाँ पर वाक्य है, सभी को ईश्वर की, यहाँ पर फिल होगा भक्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। छिपा या छुपा रुस्तम होना, इसका अर्थ होता है देखने में साधारण पर वस्तुतः असाधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला है। देखिए लोकोक्ति है, बीमार की रात पहाड़ बराबर, इसका अर्थ होता है खराब समय मुश्किल से कटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। देखिए यहाँ पर गद्य को पढ़ते जाएंगे फिर फिल करेंगे। साक्षरता तो एक, यहाँ पर होगा कड़ाही है जिसमें कच्चे आटे को तपाकर ज्ञान का हलवा निकाला जाता है। आगे देखिए इसको रीड करेंगे और विकल्प का सहारा लेते हुए इसको फिल करेंगे। फिर देखिए यह ज्ञान अगर पूर्ण है तो सतत, यहाँ पर होगा विकास, फिल होगा और उन्नति का मार्ग खोल देता है। नेक्स्ट आगे देखिए इसी में रीड करते जाएंगे और इसको फिल करते जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे अगर यह अपूर्ण रह जाए तो मनुष्य को, यहाँ पर होगा पंगु, पंगु बना देता है। अपूर्ण ज्ञान कलिंग, देखिए यहाँ पर 4th नंबर फिल करेंगे। कलिंग सर्प, यहाँ पर फिल होगा, सर्प के विष से भी ज़्यादा प्राणघातक माना जाता है। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान में फिल करेंगे 5 नंबर। जैसे चक्रव्यूह, यहाँ पर होगा चक्रव्यूह, चक्रव्यूह को भेदने के लिए अभिमन्यु उसमें घुस जरूर गया परंतु उससे बाहर नहीं आ पाया।
तो इस तरह से यहाँ पर 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ऑल क्वेश्चंस पेपर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है।